अभी मैं जौनपुर में हूँ और मैं आपको बता दूँ जहाँ घटना हुई थी वो खुटहन थाना क्षेत्र में हुई थी। मेरे बीच में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इनका आरोप है कि कुछ समय पहले ही पंडित द्वारा इनको मारा पीटा गया, जिससे उपचार दौरान कुछ समय बाद मौत हो गई। जब ये लोग थाने पे गए तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इसने नहीं कार्रवाई की, शायद यह दलित है इसलिए इनकी कार्रवाई नहीं हुई। और जो आरोपी हैं जिनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बेहद मनबड़ और कई लोगों के साथ ऐसे घटना कई बार कई लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं। अब उनकी मां मेरे बीच में मौजूद हैं। क्या है मामला? यह जहां मैं मौजूद हूं यह बदलापुर थाना क्षेत्र के कुसहा गांव है। तो क्या हुआ था माता जी, क्या बातें हुई थी? यही बात रही है, गाड़ी ड्यूटी करते रहनी है, पैसा कौड़ी अपन एडवांस है, जैसे पगार में एडवांस हो गया अपन पैसे हुई 6,000 रुपये खातिर मारे नहीं है। हाँ, बोलवाए नहीं है, ये ना गए तब ओ गुड्डू फोन करके बोलवाए कहाँ आओ, बातचीत कैली है जाए आओ, कुछ हो न जैसे गए वैसे हंसत कहीं पै लगी कहन वैसे सुनील वो दुबो से हंसत रखी पहले के बाद ऐसे गेट एक लगे ऐसे खड़ा हो गए, बस कालर जाके उनका उसको खींच लिए अंदर करके मारने लगा। उसका मोबाइल छोड़ा, इसका अंगूठा मसक दिया, यहाँ हल्दी तेल बान है और उसका कौड़ी पकड़ लिया तो मोबाइल दे दिए तो छुड़ा कर कैसे कैसे भाग के घरे बताएं। तो कब मारे पीटे थे, कितना दिन पहले? अरे आज 21 तारीख के। अच्छा, 21 तारीख को। तो उसके बाद जब चोट वोट लगी थी तो आप लोग कहाँ इलाज करा रहे थे? इलाज किस गए बदलापुर में गए हैं, तब बदलापुर नहीं आए थे विद्या हॉस्पिटल में। यहीं से भाई हमारे नहीं आए थे, जौनपुर गए, जौनपुर से कानपुर गए, कानपुर से भाई हमारे लखनऊ ले गए। ये कब इनकी मौत कब हुई, कल की आज? आज रात में 12 बजे। तो क्या नाम था इनका? राजू। शादी हुई थी? हाँ, 2 बच्चे हैं, शादी हुई है, बीबी है। चोट भी लगा है। तो मारे पीटे बहुत थे। अब कितना मारे हम तो देखते नहीं उसको, माँ बाप कोई देखता नहीं है। अंदर से कितना मारा, कितना सहा हो, कितना बर्दाश्त करके इस घरे पे आया, मैं तो देखा नहीं। हाँ। अच्छा, वहाँ नौकरी करते थे क्या पंडित जी? हाँ, और 4 साल से नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं। तो आप लोग अभी बॉडी रखे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कार्रवाई के लिए रखे हैं आप लोग? हम तो ये मांग रहे साहब कि भैया जैसे लड़का इतना परेशान हो गया, ये तो कैसे मार भैया मार कैसे संतोष के ना हो सक जाइए हमारे सामने उनका माई बाप ये कहा था। कितने बेटे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे छोटा है, बड़ा है, वो छोटा है। हाँ, 2-3 बच्चे, लड़की है। अच्छा, जब चोट लगी थी आपके बेटे को तो आप लोग थाने में गए थे एप्लीकेशन देने? एप्लीकेशन दिए थे, मेरे यही चौकी में गए, चौकी पर भेजन खुटान से कौन सुनवाई नहीं भाई। तो आप तो ढेर सारे लोग पुलिसकर्मी आए होंगे यहाँ पर, बहुत। क्या कह रहे हैं वो लोग, बातचीत हुई कुछ? अब वो हमने कहता हूँ कैसे बाद में बताए, सबसे बताए काम कर रही है मेरे लड़के के, कुछ कहा तो खेत दे दे, जब पट्टा दे दे, ये कह दे, वो कह दे। हमारा जिंदगी में से कमा किया पहले हो तो मेरे माटी गति करा, तू भाई हमारे मट में किस खेत जमीन लेकर घबरा जाओ। अब अच्छा, कितने लोग मारे हैं आपके बेटे को? अब ये तो हम बताए थे कितना लोग मारे रहे 10 उनके ग्रुप में नहीं, 10-15 थी रहे नहीं। तो वहीं आपके बेटे गाड़ी उड़ी चला देते? ड्यूटी करते गाड़ी चला, टाफी वाली गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। तो यह मृतक की माँ है, इनका आरोप है कि थाने पे गए, पहले घनश्यामपुर जो चौकी वहाँ गए, एप्लीकेशन दी, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद खुटहन थाने पे जाकर एप्लीकेशन दिए, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई और डांट कर भगा दिया गया। इस तरीके के इनका आरोप है। मेरे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष SP मानव है। ये बताइए सर, क्या अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? देखिए, अधिकारियों से बातचीत हुआ, जैसे हमें मामला सुबह 6 बजे हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे एक हत्या हो गई है। तो चूँकि ये घटना 21 तारीख की है, 21 तारीख को वो जो पंडित हैं, जो दोषी लोग हैं, वो लोग जो है गुड्डू मिश्रा और सुनील दुबे, ये 2 लोग हैं। ये इनका 6500 रुपया इनके यहाँ मतलब इन्होंने एडवांस ले लिया था, चूँकि उनके यहाँ नौकरी करते थे। उसी बात को लेकर के सुनील दुबे और गुड्डू मिश्रा ने बुला करके घर में बंधक बना के और निर्मम तरीके से मारा है। जब ये समझ गए कि मर चुका होगा तब छोड़ दिया उन लोगों ने, और परिवार के लोग इलाज के दौरान इधर उधर लेके भागते रहे और आज घटना हो गई, आज ये मर गए। तो इसकी सूचना सुबह 6 बजे हमको जब मिली तो हम लोग वहाँ से निकल दिए, अपनी टीम के साथ आ गए यहाँ पे। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखा कि न तो SDM है, ना तो ऊपर का कोई अधिकारी आया है। तो मैंने SP ग्रामीण को फ़ोन किया, SP ग्रामीण तुरंत भाग के मौके पर आए
और इसके बाद सीईओ को फ़ोन किया गया, सीईओ भी आ गए, तो फिर एसडीएम को फ़ोन किया गया, एसडीएम भी आ गए। सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो हम लोगों ने कहा भाई देखो इस परिवार को हम कुछ दे तो सकते नहीं हैं, कम से कम जो है इस परिवार के ऊपर मरहम के तौर पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है। SC/ST एक्ट के अंदर 302 की धारा लगे, उस पर मुकदमा दर्ज हो, और जिन लोगों ने सोची समझी प्लानिंग से मारा है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और अलग तरीके से कार्रवाई हो। चूँकि बदलापुर का ये एक पहली घटना नहीं है। बदलापुर में अगर आप देखेंगे तो आए दिन घटनाएँ होती है। सिगरामऊ थाने के अंतर्गत हो जाती है, बदलापुर के हो जाती है, महाराजगंज में हो जाती है तमाम, और खुटहन थाना का तो जवाब ही नहीं है। खुटहन थाना क्राइम के मामले में नंबर 1 पर है, चूँकि खुटहन में सबसे ज़्यादा अगर शोषण किसी का होता है तो दलितों पिछड़ों का लगातार शोषण वहाँ हो रहा है। और वहाँ जो भी इंस्पेक्टर बैठता है वो पूरी तरह से घुसखोरी दलाली पे उतारू रहता है, और वो गरीबों को न्याय देने के लिए नहीं बल्कि अमीरों के चौखट चूमने के लिए वहाँ बैठा रहता है। अमीरों की सेवा ज़्यादा करता है। तो ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए मैंने SP ग्रामीण आतिश सिंह आए थे, मैंने उनसे भी कहा है कि उसको तत्काल जो है लाइन हाजिर करें। अगर नहीं करते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग जिला मुख्यालय पे घेराव करेंगे, और घेराव में हम लोग पीछे हटते नहीं, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। और ये तो हमारे लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलापुर विधायक, आप देखते होंगे बदलापुर विधानसभा पड़ता है, जहाँ के विधायक रमेश मिश्रा जैसे विधायक हैं, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि योगी ने ये दे दिया, मोदी ने वो कर दिया, गरीब को कोई कुछ नहीं हो रहा है, गरीब सब खुशहाल हैं, अच्छा परिवार चल रहा है। देखो ये बाड़ी पड़ी है, कहाँ मर गए ये विधायक जी? विधायक जी को आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन विधायक तो आते नहीं। विधायक बोले अमीरों के यहाँ जाएंगे, अपनी जात वाले गए, सजाती गुंडे जो उनके हैं उनको संरक्षण देने में वो लोग लगे हैं। लेकिन हमारा भी दौर आएगा और हम लोग भी इधर लगे हैं, और जल्द ही इनका हिसाब किताब होगा। परिवार के लोगों से जो बातचीत करके निकला कि पता चला इनके पास भूमिहीन लोग हैं, इनके पास ज़मीन नहीं है, तो हम लोगों ने लिखित तौर पे मांग पत्र दिया है। 7-8 बिंदु हैं उसमें। जैसे कि एक बिंदु ये है कि कम से कम इनको जो है 20 बिस्वा लगभग ज़मीन पट्टा कराई जाए। SDM को बुला करके मैंने मौके पे कहा है, उन्होंने कहा भी है कि हाँ ये हो जाएगा। और प्रधान को भी बुलाया गया था, कोई मिश्रा यहाँ प्रधान है, तो उनके मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई, और 20 बिस्वा ज़मीन हो जाए। और इस परिवार को, चूँकि जो महिला है जिसके पति मरे हैं, जो विधवा हो गई हैं, तो उनको वो पढ़ी लिखी महिला हैं, इसलिए हम लोगों ने नौकरी की बात की है कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है, जैसे आंगनबाड़ी हो या फिर भोजन माता हो या जो भी चीज़ें हो, सरकारी योजना में इनको लगाया जाए। और इनके जो 2 बच्चे हैं, इनको ग्रेजुएशन तक कम से कम फ्री शिक्षा, फ्री ऑफ कास्ट, बगैर पैसे का इनको ग्रेजुएट तक की पढ़ाई इनकी पूरी करानी चाहिए। और कम से कम इनको सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का मुआवजा इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम इस परिवार को अब कुछ दे नहीं सकते। ठीक है, बाडी है, ये सब सारी चीज़ें नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब आप समझे कि हमारे पास है ही क्या। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, उस कानून में जो हमें संरक्षण मिलता है, जो हमें अधिकार हमारा है, वो उस अधिकार को लेकर के हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। और पुलिस जो है पूरी तरह से अपनी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार भी है। एप्लीकेशन हमने दे दिया है, FIR अभी दर्ज हो जाएगा। FIR दर्ज होकर जैसे ही रिपोर्ट मिल जाता है वैसे ही बाडी पोस्टमार्टम के लिए निकलेगी। और इन सारी चीज़ों के पास इसके बाद एक और पॉइंट ये है कि यशो जो खुटान है, इनको जो है तुरंत निलंबित किया जाए, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि ये बहुत घोर लापरवाह जातंकवादी मानसिकता के हैं, और इनके अंदर जात पात की ऊंच नीच की बड़ी बात आती है। तो ऐसे भ्रष्ट अपराधियों को, भ्रष्ट कर्मचारियों को तत्काल जो है निलंबित करके लाइन हाजिर कर देना चाहिए। आरोप है मृतक की मां का कि जब थाने पे गए तो वहाँ डांट के भगा दिया गया, कार्रवाई नहीं किए गए। तो आए दिन ऐसी घटना कई थानों पे सुनने में आता है। आप भी लगातार क्षेत्र में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, तो ऐसे अधिकारी आखिर क्यों करते हैं, क्या कारण? नहीं, मैंने इस पर तो मैंने एकदम साफ अभी आतिश सिंह जी जो यहाँ पे SP ग्रामीण हैं, वो आए, तो मैंने उनको एकदम साफ चेतावनी के तौर पे कह दिया हूँ कि सर ये आखिरी घटना आप मानिए। अगर इस तरीके की दोबारा घटना होती है तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे ज़िले के लोग बैठ करके जिला मुख्यालय चलने नहीं दिया जाएगा, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब आप काम करते हो और आप कहते हो कि लाइन ऑर्डर हम संभालते हैं, गरीबों की रक्षा हम करते हैं, तो ये गरीबों को थाने से भगाने का अधिकार किसने दे दिया है इन दरोगा को? ये नौकरी करने आए हैं या यहाँ के गुंडे हैं? तो ये नौकरी करते हैं तो नौकर आदमी को नौकर की तरह रहना चाहिए। और मालिक हैं, जनता मालिक होती है। जनता जब वहाँ जाए तो इनको कायदे से बैठाना चाहिए। ये तो अमीरों की चौखट चूमते हैं, अमीरों को चाय पिलाते हैं, अमीरों को चाय पिलाते हैं, गरीबों को डांट के भगा देते हैं। तो ऐसे डांट के भगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग लामबंद होंगे। और उनसे हमने कहा है कि ये जो अपराधी पकड़ेंगे तत्काल उनको निलंबित करिए, और वो दोषी हैं, पूरी तरह से दोषी हैं। चूँकि कभी भी ढेर सारी घटनाएं होती हैं, हम तो पूरे जनपद में घूमते हैं, 2800 थाने में लगातार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, किसानों को, मजदूरों को मार पीट करके भगाया जाता है। पुलिस भागती है, ये फर्जी बात है, फर्जी बात है। अभी आपके यहीं बदलापुर का ही मामला है, कमला हॉस्पिटल का मामला आप लोगों ने देखा होगा। कमला हॉस्पिटल में वो महिला के साथ क्या दुराचार हुआ था, लोग कह रहे थे नहीं हुआ नहीं हुआ। जब हम लोग लामबंद हुए, धरने पे आ गए,
तो FIR में जांच हुआ, पता चला कि सच में उसके साथ दुराचार हुआ था, तो डॉक्टर साहब जेल गए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। ये सरकार और ये शासन प्रशासन के लिए गूंगे और बहरे हो गए हैं। तो गूंगे बहरे लोगों के लिए जोरदार तमाचा या कस के आवाज़ गूंजनी चाहिए। आवाज़ नहीं गूंजेगी तो हमेशा लाशें ढोते रहेंगे। याद ये रखिए कि जिसकी सत्ता होती है, जिसका सरकार होता है, उसके पशु भी सुरक्षित होते हैं, और जिसकी सरकार नहीं होती उसके आम आदमी का कोई हैसियत नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे शुरुआत में पुलिस सारी शर्तों को मानती है, बाद में कुछ समय बीतने के बाद फिर उनके साथ मदद करना छोड़ देती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो मैं तो आपको पहले बता दिया, ऐसा होगा तो ये भीम आर्मी के लोग जबान देते हैं, और जबान देते हैं तो जान देते हैं, लेकिन जबान छोटी नहीं होने देते। हमने कह दिया, अधिकारी को चेतावनी के तौर पे कह दिया है कि अगर ये सब नहीं होगा, और जितने अपराधी हो, मैं किसी अपराधी पक्ष में नहीं हूँ, अपराधी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई मतलब नहीं, उसकी जात अपराधी है और उसका इलाज उसी तरीके का होना चाहिए। आप लंगड़ा ऑपरेशन चलाओ, दिक्कत क्या है? आप सारे लोगों को लंगड़ा ऑपरेशन चलाते, इसमें चलाओ ऑपरेशन, मारो ऐसे गुंडों को जो लगातार जातिवादी गुंडागर्दी करते, जात पात की बात करते, उनको मारो लगातार, बनाओ लंगड़ा, चलाओ अभियान, हम लोग सहयोग में है। लेकिन आप गरीबों को पकड़ के लाते हो, उनको मार देते हो, लंगड़ा बना के भेज देते हो, और अमीरों को और गुंडों को तो आप चौखट चूमते हो, आप जाते नहीं उसके साथ में। तो ये सारी बातें हम लोगों ने वहाँ किया है, और निश्चित तौर पे आप विश्वास रखिए ये होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप जानते हैं भीम आर्मी वाले जबान दे दी है, तो जबान में पीछे नहीं हटेंगे जी। तो मेरे बीच में यह भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष से SP मानव और वहाँ मृतक की मां है। लेकिन इतना आरोप है कि 21 तारीख को मृतक को मारा पीटा गया, उसके प्राइवेट पार्ट को दबाया गया, जिसके कारण इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई है। तमाम शर्तों के लोग रखे हैं। अब देखना है कि कई थानों की फोर्स आई है, अब देखना है पीड़ित की बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो समय ही बताएगा। लेकिन एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष SP मानव ने कहा कि अगर पीड़ित की मदद नहीं होगी तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।